कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने को है और हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और हो भी क्यों ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म लीला अनुकरण उत्साह पूर्वक मनाया जाता है पूरे विश्व में। मैं अनेक दिनों से सोच रही थी कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में क्या बोलूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक विषयों को हम विभिन्न कार्यक्रमों में ले चुके हैं। कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, ये बताया जा चुका है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों के माध्यम से। तो अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी एक संत से मुलाकात हुई और बातों बातों में उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास कोई आए थे और उन्होंने ये मुझसे कहा था कि श्री विष्णु ही भगवान हैं, नारायण ही भगवान हैं, और श्री विष्णु जी से ही श्री कृष्ण का अवतार होता है। और आमतौर पर यही धारणा भी है हमारे चारों तरफ कि जो श्री कृष्ण हैं वो विष्णु जी से प्रकट होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप कृष्ण को भगवान कह रही हैं, इसका मतलब है कि आप श्री कृष्ण का भजन करती हैं, इसीलिए कह रही हैं। कोई भगवान शिव को भगवान कहता है ना। तो देखिए, सब अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण हमेशा याद रखना होगा। शास्त्र क्या कहते हैं? अगर कोई कहे भाई, चूंकि गौड़ीय वैष्णव श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर या श्री चैतन्य चरितामृत का अनुशीलन करते हुए जो कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं, तो वही सत्य बात नहीं है। तो देखिए, अगर हम ये सब दृष्टांत ना भी लें तो हम ब्रह्म संहिता को देखें, और ब्रह्म संहिता में जो बात ब्रह्मा जी ने कही है, और ब्रह्म संहिता देखिए संहिता है, तो ये सबको मान्य है। ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ को लेकर के आए थे, और भगवान श्री कृष्ण के समस्त ऐश्वर्य को इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि परम ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं जो सर्व कारण कारणम है। अगर कोई कहता है कि विष्णु जी से ही तो प्रकट हुए हैं ना श्री कृष्ण, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथः विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी ब्रह्मागण और समस्त ब्रह्मांडों के अधिपतिगण जिनके रोमकूपों से जन्म ग्रहण कर उनके बस एक सांस के काल तक ही जीवित रहते हैं, वे महाविष्णु जिनके अंश हैं या कला हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो देखिए, यहां बहुत ही सुंदर प्रमाण है कि ब्रह्मागण और ब्रह्मांडों के समस्त अधिपतिगण महाविष्णु के रोमकूपों से जन्म ग्रहण करते हैं, है ना। महाविष्णु कौन? कारणार्धदर्शायी विष्णु, जो कारण समुद्र में निवास करते हैं, वो है महाविष्णु। विष्णु भी एक नहीं है, श्री विष्णु 3 माने गए हैं। महाविष्णु जो कारण समुद्र में निवास करते हैं, जो कि प्रकृति के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं
तो प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो क्षुभित होते हैं। महत्त्व, अहंकार, इन सब में क्षोभ होता है और सृष्टि की संरचना होनी शुरू हो जाती है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से ही समस्त अवतार होते हैं। और ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये प्रत्येक ब्रह्मांड में चले जाते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे हिस्से को वो अपने पसीने से भर देते हैं और वहां शयन करते हैं। और फिर उस ब्रह्मांड में जितने भी जीव आते हैं, उन सबके हृदय में एक और विष्णु चले जाते हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, यानी हृदय में जो ईश्वर स्थित हैं, जो कि दृष्टा हैं, साक्षी हैं, अनुमंता हैं, वो वहां पर बैठे रहते हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्यामी हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु और जीवों के अंतर्यामी हो गए क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो विष्णु तत्व हैं, वो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के कला अंश हैं। ब्रह्म संहिता से ये बात सुस्पष्ट हो गई। तो इसे कैसे समझेंगे? देखिए, राजा एक ही होता है, किसी देश का एक ही राजा होता है ना, मगर उस राज्य के कई अधिकारी होते हैं, यानी राजा के नीचे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे जो उसके आदेशों को क्रियान्वित करेंगे वो अन्य मंत्री। तो इस तरीके से भगवान हो गए जो कि पूरे देश को देख रहे हैं, यानी कि राजा भगवान श्री कृष्ण। और फिर सृष्टि कार्य के लिए उन्होंने श्री विष्णु के रूप में आत्म प्रकट किया, यानी महाविष्णु के रूप में आत्म प्रकट किया। तो महाविष्णु उनके अंश के अंश हैं। तो अंश कौन हो गए? अंश हैं बलराम जी। बलराम जी से ही प्रकटित हैं महाविष्णु, और यही बलराम जी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद स्वरूप हैं, ये याद रखना होगा। तो पूरे समस्त जो ब्रह्मांड है, जो आध्यात्मिक लोक हैं, जो समस्त के समस्त भौतिक लोक हैं, इन सब के एकमात्र नियंता हैं श्री कृष्ण, ईश्वरः परमः कृष्णः। तो ये जो हमने 3 विष्णु की बात कही, वो तीनों के तीनों ईश्वर तत्व हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। लेकिन श्री कृष्ण ही भगवान हैं। और ये जो द्वापर युग गया तकरीबन 5,500 साल पहले, तो यहां जो श्री कृष्ण आए वो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अर्थात जो गोलोक में वास करते हैं, वृंदावन में वास करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो प्रत्येक द्वापर में नहीं आते हैं, ये विशिष्ट द्वापर में ही आते हैं। ये हमेशा 28वें चतुर्युग के द्वापर में आते हैं, यानी कि 27वां अगर द्वापर होगा या 29वां द्वापर होगा, 30वां द्वापर होगा, इसमें भी श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो युगावतार होंगे, वो स्वयं भगवान नहीं होंगे। इस बार जो द्वापर में आए, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है हमारा, और इसमें जो 28वां चतुर्युग चल रहा है, और उसमें जो द्वापर गया उसमें आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने यहां आकर के नरवत लीला की। याद रखिए, उन्होंने लौकिक लीला नहीं की है, उन्होंने नरवत लीला की है। और आए क्यों, क्या कारण था? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये तो हम समझ गए। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव जी कह रहे हैं कि एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि एकत्र हैं उनको कथा सुना रहे हैं और भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो उन अवतारों में उन्होंने श्री कृष्ण का नाम भी ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि अरे, मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया। तो उन्होंने इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
जितने मैंने भगवान के अवतारों के नाम गिनाए उनमें कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश या उनके अंश के अंश, जिन्हें हम कला के नाम से जानते हैं, वो हैं। देखिए, हमारे श्री कृष्ण जब आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम की लीलाओं को लेकर के आते हैं और भी अन्य लीलाओं को लेकर के आते हैं। लोग सोचते हैं शायद वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, है ना। भगवत गीता में तो यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सही बात है, प्रत्येक युग में तो वो इसीलिए आते हैं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। लेकिन इस बार क्यों आए? इस बार स्वयं भगवान क्यों आए? स्वयं भगवान आए तो क्या वो अकेले आए या उनके अंदर वो अपने समस्त अवतारों को साथ लेकर के आए? तो इस बात को स्पष्ट किया गया श्री चैतन्य चरितामृत में। बताया गया, स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। कि देखिए, ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये जब विष्णु रूप में आते हैं, यानी इनसे जब विष्णु का अवतार होता है, तो श्री विष्णु जगत का पालन करते हैं, क्योंकि वो सतोगुण की स्थिति में होते हैं। सतोगुण से वो जगत का पालन करते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि होती है और तमोगुण में संहार होता है। तो स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। तो भगवान जो आ रहे हैं, स्वयं भगवान, वो पृथ्वी का भार हरने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो फिर यहां तो हम देखते हैं मगर कि कितने सारे असुरों को मारा भगवान ने। इतने सारे असुरों को मारा तो पृथ्वी का भार ही तो हरण हुआ। तो बोला गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, दिखा तो यही, लेकिन हुआ कुछ और। क्या हुआ? किंतु कृष्णेर जेय होय अवतार काल भार हरण काल ताते होइल मिशाल। पूर्ण भगवान अवतरे जेय काले आर सब अवतार ताते हासी मिले। अतः विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे कृष्ण करे असुर संहारे। बहुत अच्छी तरह से ये बात बता दी गई कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने की सोच रहे थे, तो उसी समय भार हरण काल भी आ गया, यानी युग अवतार का समय भी आ गया कि भाई अब युग अवतार आएंगे श्री कृष्ण और वो समस्त जगत का भार, जो भी असुर वगैरह हैं, उन्हें हटा देंगे। अब लेकिन यहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो चाहे तो अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी का भार हर सकते हैं, उन्हें स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। वो तो ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में अनंत लीलाएं करते हैं, लीलाधर हैं, रसो वह सह हैं। तो उत्तर यही है कि चूंकि वो रसो वह सह हैं, तो रस निर्यास के लिए ही वो इस भूमंडल पर आते हैं, यहां अवतार लेते हैं। रस निर्यास के लिए, अपने भक्तों के साथ रस निर्यास के लिए, अपनी स्वरूप शक्ति के साथ लीला करने के लिए और उसके द्वारा अपने भक्तों का पोषण करने के लिए, है ना, मनुष्य पर कृपा करने के लिए, मनुष्य को राग भक्ति दिखाने के लिए, प्रेम भक्ति दिखाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए कि मुझे कैसे प्यार किया जाए। मदीयता भाव, अपनेपन के भाव के साथ प्रेम करो। ब्रज में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं प्रकट की, चाहे वो वात्सल्य भाव की लीला हो या सख्य भाव की लीला हो, राग भक्ति का प्रचार किया है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं के द्वारा। तो असुर को जो संहारा, वो कैसे संहारा? आपने सुना, बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे थे, उस समय युग अवतार का समय हो गया, तो समस्त अवतार जितने भी हैं भगवान के अवतार, वो सब उन्हीं के अंदर आ मिले। और उन अवतारों में विष्णु अवतार भी हैं। तो जब जब भगवान श्री कृष्ण खेल ही खेल में असुर को संहार कर रहे थे, असुरों को मार रहे थे, चाहे वो पूतना हो, चाहे वो अघासुर हो, चाहे वो बकासुर हो, तो भी खेल खेल में सब हो रहा था। कोई हथियार नहीं उठाया गया, है ना, कोई हथियार नहीं उठाया गया। और
हंसी हंसी में ही, परिहास में ही, खेलते खेलते सबको मार भी दिया श्री कृष्ण ने। तो उनके अंदर जो विष्णु जी बैठे हैं, उन विष्णु जी ने ही सबको मारा। श्री कृष्ण तो वाकई खेल रहे थे, क्योंकि वो रसोवेत्साह हैं, वो रस हैं, वो रस का आस्वादन करते हैं और रस का आस्वादन कराते हैं। मारना उनका काम नहीं है ना? वो मारते नहीं हैं, वो करुणा के सिंधु हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो दयाल हैं, परम दयाल। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो आते हैं, वो पृथ्वी का भार हरने के लिए नहीं आते हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो भी अपने अन्य प्रकाशों को यहां प्रकट करते हैं। वृंदावन में जो उनकी स्थिति होती है, ब्रज में यशोदा मैया, नंद बाबा, इनके साथ श्री राधा रानी, समस्त गोपियों के साथ, गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण सखाओं के साथ, तो वृंदावन में जो गोप वेश, नटवर स्वरूप इनका है, नरवत लीला करते हैं, वो जो स्वरूप है वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। और एक अन्य स्वरूप में, यानी वासुदेव स्वरूप में, वो पूर्ण ऐश्वर्य और कुछ माधुर्य के साथ मथुरा में चले जाते हैं और द्वारिका में जाते हैं, है ना? तो मथुरापति, द्वारिकापति और वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश हैं। यानी दो मुख्य प्रकाश हो गए, एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हो गए वासुदेव जी। और इसी तरीके से इनके 3 लोक भी हैं। देखिए, लोक की स्थिति समझने के लिए पूरा का पूरा हमें ब्रह्मांड समझना होगा कि ब्रह्मांड में कितने लोक आते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस बार स्वयं रूप में आए और हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु ने, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही स्वयं बताया, जो कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, ये आप जानते ही हैं। श्री राधा रानी का महाभाव और अंग कांति लेकर के आए हैं और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है उनका। तो उन्होंने बताया कि पालनार्थ स्वांश विष्णु रूपे अवतार, सत्व गुण दृष्टांत ताते गुण माया पार, स्वरूप ऐश्वर्यपूर्ण कृष्ण समप्राय, कृष्ण अंशी तिहा अंश वेदे हैनो गाए। कि जगत पालन करने के लिए श्री कृष्ण का जो स्वांश है ना, वही विष्णु के रूप में अवतरित होता है। उनके इस पालन कार्य में सतोगुण दिखता है, पर वो तीनों गुणों से सर्वथा अतीत है। हालांकि स्वरूपता वो श्री कृष्ण के जैसे लगते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण हैं, तो भी कृष्ण अंशी हैं और ये उनके अंश हैं। वेदों में ऐसा ही वर्णित है ना? ये चीज एक बार फिर से ब्रह्म संहिता में उभर के आई। ब्रह्मा जी ने कहा, दीपार चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। कि हम विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं। दिए का, यानी दीपक का प्रकाश जिस तरह अलग बत्ती से जल करके, यानी बार बार एक ही दीपक से अनेक दीपक जलाए जाएं, तो एक दीपक से अनेक दीपक दिखने में कैसे लगेंगे? मूल दीपक जैसे ही लगेंगे। वो भी जल रहे हैं और मूल दीपक भी जल रहा है ना? समान रूप से प्रकाश है, दोनों ही प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार से गोविंद जो है वो पालन करने के लिए विष्णु रूप में प्रकटित होते हैं। और ब्रह्मा रुद्र आदि के समान श्री विष्णु के साथ
स्वयं भगवान गोविंद का कोई भेद नहीं रहता, यानी विशुद्ध सत्वांश में दोनों ही समान हैं। लेकिन तो भी इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा और शिव जो हैं वो दास तत्व हैं और श्री कृष्ण से उनकी भिन्न आकृति है, मगर विष्णु जो हैं वो ईश्वर तत्व हैं और श्री कृष्ण के समान उनकी आकृति है। इसीलिए यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार, है ना। तो काफी हद तक ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि श्री कृष्ण अंशी हैं और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, और जितना कुछ हम देख रहे हैं और जितने भी तत्व हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सब श्री कृष्ण से प्रकटित हैं, है ना। सही बात। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 8851466995, 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो कि अभी 5,500 साल पहले द्वापर में प्रकट हुए थे, वो स्वयं भगवान हैं, वृंदावन बिहारी लाल हैं। और वेदों में भी ये प्रमाण मिलता है। वेदों में उनके बारे में कहा गया, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें अनुवाक में, अपश्यम गोपामणि पद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम स सद्रीचिः स विशुचिर्वसान आवरी वृत्तिर्भुवनेश्वन्तः। यानी गोपवंश में उत्पन्न एक बालक को देखा जिसका कभी भी विनाश नहीं है। ये कभी अत्यंत निकट और कभी दूर नाना पथों में विचरण करता है। कभी कभी वो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित रहता है, तो कभी पृथक पृथक वस्त्रों से आवृत रहता है। इस प्रकार वो संसार में बार बार अपनी प्रकट और अप्रकट लीलाओं का प्रकाश करता है। तो इस तरह से वेदों में अनेक जगह पर, गोपाल तापनी उपनिषद वगैरह में, सब जगह भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक प्रमाण हैं। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण नारायण से हुए हैं, नारायण ही भगवान हैं, कृष्ण तो जन्म लेते हैं, नारायण जन्म नहीं लेते। तो आपको याद होगा, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहि नामात्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभू जलायनात तच्चापि सत्यम न तवैव माया। ब्रह्मा जी ने गोवत्स हरण करने के बाद श्री कृष्ण के तत्व को जानकर जो स्तुति की, वो उसमें कहा, हे अधीश, आप अखिल लोकों के साक्षी हैं। आप जब समस्त जीवों के आत्मा हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नर से उत्पन्न होने वाले और जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा गया है, वे भी तो आपके एक अंश ही हैं। आपके अंश स्वरूप कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई कोई भी माया के अधीन नहीं है। वे मायाधीश हैं, क्योंकि आपके अंश हैं, मायातीत हैं, परम सत्य हैं। तो अनेक प्रकार के प्रमाण हम देखते हैं जहां पर बताया गया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को जब कृष्ण तत्व बताया, तो उन्होंने कहा, कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन,
अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर, स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया गया कि अद्वय ज्ञान तत्व कौन है, जो कि स्वयं भगवान है, वो है ब्रज की लीलाओं को करने वाले ब्रजेंद्र नंदन, श्री नंद नंदन, श्री राधाकांत। वही सबके आदि हैं, सबके अंशी हैं, सब उनसे हैं, वो किसी से नहीं है। वो नित्य किशोर हैं, किशोर शेखर हैं। चिदानंद उनकी देह है, उनकी देह जड़ नहीं है। देह और देही में कोई अंतर नहीं है। वो सर्वाश्रय हैं। जो कुछ हम सोच सकते हैं, जो कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं, सबके आश्रय वही है। सर्वेश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद। तो बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर उत्सव आने को है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज का कार्यक्रम श्री कृष्ण की महिमा का थोड़ा सा बखान कर पाया। ज्यादा हम क्या बोल पाएंगे, अचिंत्य हैं वो, उनकी अचिंत्य महिमा है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास था। कल भी कुछ और महिमा गायन का प्रयास रहेगा। सुनते रहेगा समर्पण। फिलहाल दीजिए इजाजत, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।